जो मैं सवाल उठाना चाहता हूँ कि एक तरफ तो पूरी सरकार है, आरएसएस है, पूरा सिस्टम लगा हुआ है, और एक तरफ आप लोग खुद ही घूम रहे हैं, ना अखिलेश को बुला रहे हैं, ना जयंत चौधरी को बुला रहे हैं, ना चंद्रशेखर को बुला रहे हैं। ये आत्मविश्वास है या वो आना नहीं चाह रहे हैं? 10 साल आप ही चेयरमैन रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी आप ही के खिलाफ यहाँ पे है। ये कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है? चुनाव है, दारू और डांस हो, थोड़ा मनोरंजन तो लोगों का होना चाहिए। क्या दिक्कत है उसमें? देखिए ना, मनोरंजन पूरी भाजपा इस वक्त ये दिखाना चाहती है कि ये सीट भाजपा की है और आप भाजपा की वजह से चेयरमैन थे, तो इसका कैसे मुकाबला किया जा रहा है? भाई 10 साल से आप ही के पास शहर की सत्ता थी, जल निकासी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और लोग गंगा जमुना कहते हैं, सड़कों पे ही बहती है। वो मुद्दा आपको कितना डैमेज कर रहा है? मतलब आपने गलियों का पानी निकाल के सड़क पे छोड़ दिया, वो सड़कें बीजेपी की हैं कि भैया बीजेपी की सड़कें डूबने दो। ये क्या तरीका हुआ? यहाँ पे एक महिला ये हुआ करती थी, दावा कर रहे थे पेरिस बन गया है, उसके जाने के बाद बताने लगे कि ये तो फिर से गंद बन गया है, यहाँ पे सड़कों पे पानी भरा हुआ। ये क्या कहानी थी? ये समझ में नहीं आई। कुछ टाइम पहले जब कहा जा रहा था कि नगर निगम बना दिया जाएगा, 5 लाख से ज़्यादा वोट हो चुके हैं, वो बना क्यों नहीं? आप बीजेपी में थे, विधायक बीजेपी का है, उसने 5 साल आपको काम नहीं करने दिया, अब तो आप दूसरी पार्टी से चुन के आ रहे हैं, तो ऐसे में काम कहाँ करने देगा? धाकड़ खबर, बेखौफसुमा, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान, और जैसा कि पिछली कई खबरों में आपको बता चुका हूं, उसी सेंटेंस को फिर दोहरा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की एक नगर पालिका है जिसमें वोटर हैं 5,22,000। इस हिसाब से इस नगर पालिका को एशिया की सबसे बड़ी नगर पालिका बताया जा रहा है। तो हम लोग भी कुछ खास तरीके से यहाँ का जो चुनाव चल रहा है उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज 8 मई हो चुका है, कल आखिरी दिन है प्रचार का, और 11 मई को यहाँ पर मतदान होगा। और जैसा कि कर्नाटक के भी चुनावी नतीजे 13 मई को आएंगे, वैसे ही यहाँ के भी पूरे प्रदेश के चुनावी नतीजे 13 मई को ही आएंगे। लेकिन अब यहाँ जब मैं प्रचार कवर करने के लिए निकला, देखा भाला, तो एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। एक तरफ आरएसएस है, बीजेपी है, तमाम लोग लड़ रहे हैं, उनके साथ पूरी सरकार खड़ी है, पूरा सिस्टम खड़ा हुआ है, पुलिस प्रशासन सब कुछ एक तरफ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, रंजीता मनोज धामा, वो अलग ही किस्म का जो है चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। उनकी तरफ से ना तो यहाँ जो महागठबंधन की प्रत्याशी हैं, ना जयंत चौधरी को बुलाया गया, ना अखिलेश यादव को बुलाया गया, ना ही चंद्रशेखर आज़ाद को बुलाया गया। तो ये क्या वो आए नहीं हैं, बुलाया नहीं गया? ये कई सारे सवाल है। क्या ये अति आत्मविश्वास है? क्या उन्हें लग रहा है कि उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी को यहाँ बुलाने से कुछ होने वाला नहीं है? ज़मीन पर उन्होंने 10 साल से काम किया है और उनका काम ही ये सब तमाम चीज़ें जो है उनके लिए बेहतर कर देगा। इन्हीं सवालात के आसपास बात करेंगे। हमारे साथ हैं लोनी नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन और वर्तमान जो प्रत्याशी हैं आरएलडी से, रंजीता मनोज धामा, उनके पति मनोज धामा। बहुत शुक्रिया धामा जी टाइम देने के लिए। नमस्कार। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, ये जो मैं सवाल उठाना चाहता हूँ कि एक तरफ तो पूरी सरकार है, आरएसएस है, पूरा सिस्टम लगा हुआ है, और एक तरफ आप लोग खुद ही घूम रहे हैं, ना अखिलेश को बुला रहे हैं, ना जयंत चौधरी को बुला रहे हैं, ना चंद्रशेखर को बुला रहे हैं। ये आत्मविश्वास है या वो आना नहीं चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं ये कहूँगा कि जो कार्यकर्ता का मनोबल है और जनता ने मन बना चुकी है कि गठबंधन को ही वोट करना है, सपोर्ट करना है। मैं अपने तीनों राष्ट्रीय अध्यक्ष का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जिस आत्मविश्वास के साथ में रंजीता धामा को गठबंधन का प्रत्याशी बनाया, तो मुझे लगता है कि माननीय मदन भैया जी, जाकिर भाई, सभी बड़े नेता हैं और हम लोग भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जैसे भी हम छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, मैं खुद भी छोटा मोटा कार्यकर्ता हूँ, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने वरिष्ठ नेताओं को, शीर्ष नेताओं को, वो प्रदेश में अन्य जगह भी चुनाव चल रहा है, तो हम उन्हें उनके समय को बचाते हुए अन्य स्थानों पर जहाँ लग रहा है कि चुनाव फंस रहा है, तो वहाँ जाएं और वहाँ जाके ये रणनीति किसकी है कि चुनाव जहाँ फंस रहा है आप वहाँ चले जाइए, मैं तो यहाँ अकेला घूम रहा हूँ? नहीं, ये रणनीति ऊपर से है या आपकी है? नहीं भैया, रणनीति हम लोग कहाँ, हम तो कार्यकर्ता हैं भैया, हम नेता कहाँ हैं या ना रणनीतिकार हैं। हम तो सीधा और स्पष्ट ग्राउंड पे चुनाव लड़ते हैं। हवा में चुनाव लड़ने की हमारी आदत नहीं। फिर मैं इसी पे ग्राउंड पे चुनाव आप लड़ रहे हो, तो आपने कहा कि यहाँ जरूरत नहीं है जी, यहाँ मैं काफी हूँ, मेरे साथ मदन भैया हैं, जाकिर अली पूर्व विधायक हैं, क्या आपको यहाँ मत आने की जरूरत है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जरूरत नहीं है। जरूरत हर हमारे वरिष्ठ नेताओं की है, लेकिन
मुझे लग रहा है कि अब 2 दिन का चुनाव प्रचार रह गया, आज और कल। आज तो कार्यक्रम लग नहीं पाएगा और कल हम लोग का रोड शो है या तो अब देरी भी हो चुकी है, तो मुझे लग रहा है कि बेहतर रिजल्ट आएंगे, आप उसकी चिंता ना करें। बहुत ठीक है, अच्छे चिंता को छोड़ देते हैं, चिंता तो खैर आपको करनी पड़ेगी, हमारा काम पर सवाल उठाना है। ये कॉन्फिडेंस जो है ये आया कहाँ से? क्योंकि हाल फिलहाल में आरएलडी में आप आए, आरएलडी ने आपको टिकट दे दिया, महागठबंधन की तरफ से आप प्रत्याशी हैं, 10 साल आप ही चेयरमैन रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी आप ही के खिलाफ यहाँ पे है, ये कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है? जनता देखिए, जनता विश्वास दिलाती है, ग्राउंड पे काम किया है और ग्राउंड पे काम करने वाले व्यक्ति को जब वो ग्राउंड पे उतरता है तो उसे स्नेह भी मिलता है, प्यार भी मिलता है, आशीष भी मिलता है। और जो ये खिलाफत बोल रहे हो ना आप, सत्ता में रहने की, ये हमारे खिलाफ नहीं है, ये सरकार के खिलाफ है। ये मनोज धामा के खिलाफ तो कभी रही नहीं भाई। शहर की सरकार तो आप ही की थी 10 साल तक। अरे भैया, शहर की सरकार तो हमने करके दिखाया ना अकरम भाई, करा है। हम लोगों ने जमीन पे काम करा है, लोनी को बदला है। ये लोग कुछ कर नहीं पाए, ये यहाँ के विधायक सांसद ये कुछ कर नहीं पाए, इसलिए ये बौखलाहट है उन लोगों की। अब छोटी मोटी सभाओं में सभासदी का चुनाव लड़ा रहे हैं, 3-3 सांसद इनके जा रहे हैं भाई, मंत्री जा रहे हैं, 2-2 3-3 इनके विधायक जा रहे हैं, कई मंत्री जा रहे हैं। तो और वहाँ बार वाले बुला के, जो लड़कियां बुला के हमारी देखिए कितना वो सम्मान करते हैं, बोलते हैं महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, और भीड़ इकट्ठी करने के लिए असली नृत्य करा रहे हैं स्टेज पे, और फिर उसी मंच पे जाके संबोधन कर रहे हैं। इन्हें अगर मान लीजिए इन पे भीड़ इकट्ठी नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं, हमारे से बोल देते 100-200 लोग मैं भेज देता, कोई बात नहीं भाई, सांसद है, सम्मान चुनाव है, दारू और डांस हो, थोड़ा मनोरंजन तो लोगों का होना चाहिए, क्या दिक्कत है उसमें? देखिए ना, मनोरंजन की बात नहीं है, हाँ। फिर ये इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हैं? ये इनका विधायक बोलता है कि मांस खाने वाला, शराब पीने वाले को तो हम टिकट ही नहीं देंगे। हाँ, यही बोला था। तो आप कह रहे हो कि शराब, डांस, ये मनोरंजन किसका कर? त्योहार है, कुछ तो होना चाहिए ना। त्योहार में 5 साल बाद नेताजी। अरे मेरे भाई, ये तो बताओ, ये त्योहार में ये काम क्या हो रहा है? ये भीड़ इकट्ठी नहीं हो रही इनसे, मेरे से बोल दो, जितने लोग वहाँ खड़े रहते हैं, इनके मंच पे रहते हैं, इतना अगर मैं गाड़ी में से उतर जाऊं तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो बात है कि मैं जो गाड़ी से उतर जाऊं, कहीं बगैर बताए जाऊं तो इतने 100-200 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, शायद इसी वजह से जो है चुनाव लड़ पा रहे हैं। ऐसी बड़ी ताकतों के खिलाफ खुद ही बता रहे हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, तमाम सभासद के प्रचार में भी वो लोग लगे हुए हैं। भाजपा आपने छोड़ी है, पूरी भाजपा इस वक्त ये दिखाना चाहती है कि ये सीट भाजपा की है और आप भाजपा की वजह से चेयरमैन थे, तो इसका कैसे मुकाबला किया जा रहा है? भाजपा है कहाँ है? बताइए, कहाँ है भाजपा? भाजपा का विधायक है, भाजपा के आप चेयरमैन थे। सारे लोग तो हमारे हैं, ये लोग तो वोट देते हैं, जनता ही तो वोट दे दी है, जिसको जनादेश दे दिए भाई। इंसान तो यहीं के हैं, नागरिक इस लोनी के हैं। हाँ, आप देखना क्या हाल होगा, परिणाम आने दो अभी तो। क्या आंकड़ा रह रहा है इस बार? क्योंकि मैंने हमेशा आपके समीकरण बड़े सटीक देखे हैं, क्या रहेगा इस बार का? वो आंकड़े तो मैं बताऊंगा नहीं, अभी नहीं बता रहे। हाँ, वो बताऊंगा क्या मतदान के बाद फेसबुक लाइव करके। बिल्कुल है ना, कि इस वार्ड से इतना, इस वार्ड से इतना, इस वार्ड से इतना, सब कुछ बता दूंगा मतदान के बाद। और एक चीज और, हाँ, लोनी के इतिहास में हाँ, ऐसा चुनाव नहीं हुआ होगा, इतनी करारी हार भाजपा की कभी नहीं हुई होगी जितनी होने वाली है ये। चलिए, इतनी करारी हार भाजपा की कभी नहीं हुई है कि जितनी होगी। इसके और भी परिणाम आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आरएलडी भी यहाँ पे मजबूत होगी। आरएलडी भी यहाँ पे उतनी मजबूत नहीं थी, आपके आने की वजह से दिख रहा है कि हाँ भाई, महागठबंधन या आरएलडी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा जा रहा है। यहाँ सवाल पैदा होता है कि किन मुद्दों को लेके जनता के बीच जाया जा रहा है। भाई 10 साल से आप ही के पास शहर की सत्ता थी, जल निकासी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और लोग गंगा जमुना कहते हैं, सड़कों पर ही बहती है। वो मुद्दा आपको कितना डैमेज कर रहा है? मुझे तो लग नहीं रहा कहीं डैमेज हुए। बस दिल्ली सहारनपुर रोड इनका, गाजियाबाद लोनी से गाजियाबाद रोड इनका, गड़ी कटैया वाला रोड इनका, और से ये आपका मान लीजिए सिद्ध बाबा की तरफ जो राम पार्क में रोड जा रहा है वो इनका। तो इंटरनल देखिए ना, इंटरनल अंदर का हिस्सा देखिए, अंदर के हिस्सा तो बहुत बेहतर है। मतलब आपने गलियों का पानी निकाल के सड़क पे छोड़ दिया, वो सड़कें बीजेपी की हैं कि भैया बीजेपी की सड़कें डूबने दो। अरे मैंने ये क्या तरीका हुआ? ये कह रहे हैं कि हमने यहाँ इतने 1000 करोड़ की डीपीआर तैयार करा दी जल निगम से, कोई इनसे ये पूछने वाला हो 2020 में भी आप यही कह रहे थे
हाँ, 2022 में भी आप यही कह रहे थे, ठीक है। 2023 में भी आप यही कह रहे हो। वो डीपीआर कभी आएगी या नहीं? इन्होंने कई वार्ड गोद में ले रखे हैं। इस वो सवाल को थोड़ा वार्ड विस्तार सुनो, से दीजिए। अरे मेरे भाई, आपने गलियों में खड़ंजा लगा के पानी सड़क पे छोड़ दिया, वहाँ बीजेपी की सड़क है। भैया काम ना करेंगे, काम तो करना पड़ेगा ना। पानी उनके लिए काम छोड़ रहे हैं किसके लिए? कि पानी उनके लिए छोड़ दें सड़क पे। अच्छा वो तो करें ना, अच्छा सिस्टम तैयार करें। पानी निकासी तो आपकी जिम्मेदारी है। नहीं नहीं ना 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 पानी निकासी तो ना आपकी ना ना जिम्मेदारी ना है। ना ना नगरपालिका की जिम्मेदारी क्या है? ना 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 ना, यही तो आप गलत साबित करूंगा आपको। हाँ बताइए। ये जिम्मेदारी ये जल निगम की जिम्मेदारी है। सीवरेज सिस्टम ठीक करें, बड़े चौड़े नाले बने, नाले तो बनाएंगे ये। नगरपालिका किस बड़े नाले तो ये नगरपालिका बनाएंगे। क्या करेगी? अरे बड़े नाले तो ये बनाएंगे। हाँ, और हम तो छोटी छोटी नाली बनाते हैं, 1x1 2x2 की। और बड़े नाले ये बनाते हैं, उनसे पूछना है जो 2019 में 18 में टेंडर हुए थे, 19 में नालों के जल निगम ने आज तक भी वे नाले, कई नाले पूरे नहीं करे। चलिए, जल निगम ने वो नाले कहीं नहीं बनाए और ये कहना चाह रहे हैं कि जल निगम हमारे अंडर में नहीं आता है और जल निगम का ही काम है जल निकासी करना। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि कुछ लोग कुछ टाइम पहले, जब यहाँ पे एक महिला ईओ हुआ करती थी, दावा कर रहे थे पेरिस बन गया है। उसके जाने के बाद बताने लगे कि ये तो फिर से गंद बन गया है, यहाँ पे सड़कों पर पानी भरा हुआ। ये क्या कहानी थी, ये समझ में नहीं आई। जब तक वो महिला ईओ थी यहाँ, तो ये पेरिस हो रहा था, लंदन हो रहा था, और उसके जाते ये फिर डूब गया। बतौलेबाज है, कुछ भी मुंह से निकल जाता है। हाँ, जवानी तो है, जीभ फिसल जाती है बेचारे की। परेशान है इस टाइम बड़ा। महिला की बात कर रहे हो आप की, वो तो इनकी गोद में एक तरह से बिल्कुल इनकी जी हजूरी करती थी, इनके बिल्कुल सरेंडर कर रखा था उसने तो। हाँ, जब तो ये लंदन पेरिस था, 1 महीने बाद ये यहाँ जल भर गया भाई। परशुराम नगर नहीं बना, क्या ये मुद्दा है? बिल्कुल है, बड़ा धमाका होने वाला है आज। हाँ, बड़ा धमाका कौन करेंगे? ब्राह्मण करेंगे, समर्थन दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। पूरा ब्राह्मण समाज हमारे साथ है, पहले से ही साथ था, वो पहले से ही साथ था। थोड़ा सा ये था कि बैक फुट पे था, लेकिन 2 बार से तो फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। 2 बार से फ्रंट फुट पर ब्राह्मण खेल रहे हैं। देखते हैं ब्राह्मणों का क्या होगा। पिछली बार तो ब्राह्मण भाई मेरे लिए तो पूजनीय है, पूरा समाज पूजनीय है। हर जाति धर्म मजहब की बात करने वाला व्यक्ति हूँ मैं। मैंने कभी हिंदू मुस्लिम की एक सवाल यहाँ पे पैदा होता है अब कि कहा जा रहा था कि जल निगम नगर निगम बना दिया जाएगा, 5 लाख से ज़्यादा वोट हो चुके हैं, वो बना क्यों नहीं? मुझे क्या पता, सरकार बताएगी, नंदू बताएगा भैया। हाँ, ये बताए क्यों नहीं बना, सरकार बताए, जनरल वीके सिंह बताए। हमने तो प्रस्ताव पारित करके दे दिया था, हमने तो कह दिया था कि भाई इसको नगर निगम बना दो। लेकिन इन्होंने देहात में मैं तो कह रहा हूँ कि जो बच गए थे उन गाँव को भी जोड़ लेते भाई, नगर पालिका और बड़ी हो जाती। हाँ, 5,22,000, अब तो वोट ही कितनी रहेगी जी, 10-15 7-8 गांव रह गए जी, उन्हें भी जोड़ लेते, वो भी नगर पालिका में ही आ जाते। बड़ा चैलेंज नहीं होगा कि इतनी सारी पॉपुलेशन जुड़ गई, इतने सारे गांव और जुड़ गए हैं, एक बड़ी और चुनौती नहीं होगी है कि शहर का ही पूरा सब मनोज धामा ने, उसके परिवार ने आज तक चुनौतियां ही तो स्वीकार करी है और करा क्या है हमारे लिए। हम हर चीज़ को बहुत बारीकी से नज़र रखते हैं और हर चुनौती को हंस के स्वीकार करते हैं। ये सही है, लोनी का ताज जो होता है कांटों से भरा हुआ होता है। ठीक है, कांटों से भरे ताज की बात की तो आखिरी सवाल ले लेते हैं, फिर बात करेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप बीजेपी में थे, विधायक बीजेपी का है, उसने 5 साल आपको काम नहीं करने दिया, अब तो आप दूसरी पार्टी से चुन के आ रहे हैं, तो ऐसे में काम कहाँ करने देगा? अभी तो होगा काम, जब तो हम भाई चुप रहते थे, सत्ता में थे, सरकार में थे, पार्टी का लिहाज करते थे, बस थोड़ा शर्म लिहाज थी, आंखों की शर्म थी। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, खुल के खेलेंगे फ्रंट। तो शायद वो भी शर्माते हो कि चलो भाई ज्यादा ना करो, और अब तो आप विपक्ष में रहोगे तो वो जीने ही नहीं देंगे। अरे मैं जीने नहीं देंगे, हाँ, को भगवान है क्या? अरे रोज जांचें कराएंगे, रोज बवाल कराएंगे, दुनिया भर का फजीता कराएंगे। कराइए, हम तो तैयार बैठे हैं। भैंसा लेके अंदर घुसवा देंगे, वो भी तैयार है। हाँ, डेयरी बनाओगे क्या नगर पालिका को? बीन बजाएंगे, बजाओ, किसके साथ कटोरा चलेगा? तो कैसे होगा? मैं ये जानना चाह रहा हूँ
भाई एक पता चीज- चला एक आप चीज दोनों की बहुत- लड़ाई में एक शहर चीज- का नुकसान हो जाए। एक चीज बहुत सोचने की है। नगर पालिका के कर्मचारियों को भ्रमित करके जब उनकी 12, 13, 14 तारीख तक सैलरी नहीं जाती थी तो वो नोटंकी कराते थे। हमारे जानने चेयरमैन साहिबा के जानने के 5 जनवरी को उनका कार्यकाल खत्म हुआ। उसके बाद में भी सैलरी जो है 27 तारीख, 26 तारीख, 25 तारीख में गई। एक दिन ना तो बीन बजी अधिकारियों के सामने, ना एक दिन कटोरा गया, ना कहीं झाड़ फूस, हाँ, हुआ तो नहीं कुछ। तो जनता समझदार है, यही इन्हें पता चल जाएगा। ठीक है। कि ये चुनाव लड़ना सिखा दूंगा। चलिए, ये बड़ा दावा कर रहे हैं कि जनता जो है वो सिखा देगी, इनको पता चल जाएगा। और लास्ट में कहा कि चुनाव लड़ना सिखा दूंगा। तो ये लाइन खास रहेगी, देखना दिलचस्प होगा कि 11 तारीख को जो लोनी की जनता है वो किस तरीके के नतीजे देती है। और उसके बाद जो अगले 5 साल का कार्यकाल रहने वाला है, और इनका कहना है कि भाई अभी तो भाजपा थी, थोड़ा पार्टी के लिहाज करनी पड़ती थी, सरकार में उसके लिहाज करनी पड़ती थी, अब ज़बरदस्त तरीके से विकास किया जाएगा। क्या विकास होगा या टकराव होगा, आने वाला वक्त बताएगा। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ।